सर्किट लगे, क्या ये हमें फंसाने के लिए? ध्यान से सुनना सर, क्या इसके अंदर जो अपर सर्किट लगे सवाल आएगा कि सर NHPC SJVN हो गया या REC हो गया या PFC हो गया या इस तरीके से जो भी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ कंपनियां बढ़ रही हैं, क्या उसके अंदर जो हमने टॉप में खरीद लिया अलग बात है। अगर नहीं है, उसे लेने की चेष्टा हो रही है। हम टॉप में खरीदते हैं, हम पटेल इंजीनियरिंग को टॉप में खरीद रहे हैं, हम SJVN को टॉप में खरीद रहे हैं, लिस्टिंग की ओर है। देखो सर, हर एक व्यक्ति इस कंपनी से जो अलग हुई है, जो जियो नाम से दूसरी कंपनी बनाई जा रही है, सबकी प्रतीक्षा है कि ये कब लिस्टिंग होगा। जब इसने भेल के साथ गैसीकरण की चीज़ों के साथ सपने देखे, कोल इंडिया ने भी सपने देखे, तो वहाँ भेल की इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है। देता हूँ, अधिकतर हमने देखा है हम पेनी स्टॉक पर अपना पैसा इन्वॉल्व करके टेंशन में आ रहे हैं। और मैंने आपको पेनी स्टॉक की परिभाषा बताई है कि उसमें काफ़ी वक्त देके, उसके गिरावट में अपने को टेंशन देके, फिर उसके बाद जो हमें प्रॉफिट आता है उसका आनंद ही अलग होता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री से जो अलग हो रही है कंपनी जियो फाइनेंशियल, उसके अंदर आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे भेल की, और बात करेंगे सर इंडस टावर की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से कल ही मैंने आपको कहा था कि बड़ी मुश्किल है। जिसने वो मेरी वीडियो देखी होगी वो समझ गया होगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अचानक से जो न्यूज़ निकलकर इंडस टावर वाली आई थी, उसी ने ही कुछ पासा सा वोडाफोन आइडिया के लिए बदला। अब ये जो पासा बदला या कोई वॉल्यूम बढ़ा, इसके अंदर क्या इसके अंदर और गिरावट हो सकती है या इसके अंदर और कोई, हम अब एनालाइज करेंगे। और वो एनालाइज क्या सटीकता तक जाएगी, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए, चाहे आप अपने द्वारा खुलवा लो, चाहे आप मेरे लिंक से खुलवा सकते हो, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, ताकि मैं आपको कभी भी आपके कॉल के अनुसार आपको बता सकता हूं कि ये शेयरों में करना क्या है। तो एंजल वन का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप उसको ओपन करके मुझे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, ताकि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। वैसे भी मुझे नाम पता लग जाते हैं किन किन ने अकाउंट खुलवा रखा, और बहुत लोगों ने अकाउंट खुलवा लिए हैं। तो एक विशेष तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी शेयरों में एंट्री करके उसमें काफ़ी वक्त दे के, उसके गिरावट में अपने को टेंशन दे के, फिर उसके बाद जो हमें प्रॉफिट आता है उसका आनंद ही अलग होता है। पर वो आनंद हम कब तक नहीं लेते, ये अपने ऊपर डिपेंड है। हम उस आनंद को नहीं ले पा रहे हैं, हम उसे सोचते हैं और ज़्यादा बढ़ जाए, फिर क्या होता है, अचानक से शेयर गिर जाते हैं, हमारा प्रॉफिट भी चला जाता है। हर बार कहा है प्रॉफिट कमाने पे डिपेंड रहिए। और एक बात समझिए कि अगर आपको शेयरों में बहुत कुछ अच्छा लगता है तो फिर छोड़ दो ना दूसरे अकाउंट पर, वहाँ देखो मत उसे। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो आपको उस प्रॉफिट वाले शेयर को किसी और डीमैट अकाउंट में रख देने चाहिए, उसे मत देखो। जैसे मेरा एंजल वन का है, प्रॉफिट में चल रहा है, जब भी उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट आता है ले लेता हूँ, या फिर मैं उसको लंबे समय के लिए छोड़ देता हूँ। अधिकतर हमने देखा है हम पेनी स्टॉक पर अपना पैसा इन्वॉल्व करके टेंशन में आ रहे हैं। और मैंने आपको पेनी स्टॉक की परिभाषा बताई है, साल में 2 बार या 1 बार ही उछाल करता है, वहीं पर अपना प्रॉफिट बुक और कहीं और की तरफ हमें दृष्टि लगानी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए ना कि जो पेनी स्टॉक होते हैं साल में 1 बार ही भागेगा, दिमाग में डालो कि पेनी स्टॉक जो मैं एंट्री कर रहा हूँ साल में 1 बार भागेगा, ये आपको समझना। क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटर ज़्यादा जागरूक होते हैं, हमारे इमोशनल से खेलते हैं। नया बंदा जो भी मार्केट में आएगा पहले सोचेगा कि कम पैसों में ज़्यादा शेयर आ जाएं। हम भी सोचते थे, सब सोचते हैं, पर वो शेयर सिर्फ हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, बर्बाद ही करके छोड़ दें बस। इसलिए कह रहा हूँ बड़े शेयरों की तरफ भी हमें अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम एक आपको चीज़ बताते हैं कि जब भी शेयर आपको तेज़ी के संकेत दिखाए, वो कोई सा भी शेयर हो, लगातार भाग रहा है ना, हमारे पास है तो वो अलग बात है। अगर नहीं है, उसे लेने की चेष्टा हो रही है, हम टॉप में खरीदते हैं।
हम पटेल इंजीनियरिंग को टॉप में खरीद रहे हैं, हम एसजेवीएन को टॉप में खरीद रहे हैं, हम हर कंपनियों को टॉप में खरीद कर ही पछता रहे हैं, बल्कि नीचे नहीं खरीदते हम जब वो नीचे आता है। तो ये भी धारणा हमें छोड़नी पड़ेगी। अब आपका सवाल आएगा कि सर एनएचपीसी एसजेवीएन हो गया या आरईसी हो गया या पीएफसी हो गया या इस तरीके से जो भी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ कंपनियां बढ़ रही हैं, क्या उसके अंदर जो हमने टॉप में खरीद लिया शेयर क्या गलती कर दी? बिल्कुल भी नहीं करी है। जब आप अपने शेयरों को टॉप में खरीदते हैं, जो आने वाला फ्यूचर है, जैसे नवीनीकरण 2030 के लक्ष्य हैं, आप टॉप में खरीदो, कहीं खरीदो उसे गिरने दो जितना गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने जब ऐसे शेयरों में अच्छी अभिलाषा देखी तो वो नीचे खरीद लेते हैं, और वो नीचे खरीदने का मतलब है शेयर तेजी के साथ ऊपर जाता है और वहाँ पर वो अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मंशा देर में जागती है। लेकिन वो उन शेयरों के साथ लंबे समय तक रहते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। उन्हें पता है कि 2030 में नवीनीकरण ऊर्जा वाले शेयर धमाल करेंगे, तो 7 साल की तैयारी आज से बड़े बड़े निवेशक कर रहे हैं। और उसी दौरान से जो शेयर आपकी तेजी दिखा रहे हैं, एसजेवीएन, तो सर एसजेवीएन हो गया या आपका पटेल इंजीनियरिंग हो गया, एनएचपीसी हो गया, इन पे जो न्यूज आती है कि इनको जो ऑर्डर मिला है, क्या वो पूर्णतया उन्होंने वर्क कर दिया उस पर? नहीं, वो 2030 के लक्ष्य हैं। तो वो निवेशक समझ रहे हैं, पर हम नहीं समझ रहे हैं। हम उसे टॉप में खरीदें। टॉप में खरीदोगे तो गिरेगा सर, कुछ दिनों बाद गिरेगा, फिर भागेगा। इसे जाना बहुत ऊपर है। ये एसजेवीएन हो गया, एनएचपीसी हो गया, ये टॉप के आपके शेयर हैं। आगे जाकर आपने इसके अंदर समय दिया, अच्छी प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन हमारा क्या है, हम गिरते शेयरों को बेकार समझ लेते हैं, हम जोड़ते ही नहीं उसे किसी न्यूज़ से कि इसने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो माध्यम एक ये भी है कि हमें इन चक्रों को समझना पड़ेगा जो शेयर मार्केट में होते हैं, और अपने प्रॉफिट लेने की मंशा को जानना पड़ेगा। जो भाग रहे हैं शेयर उसे भागने दो, जो अच्छे शेयर हैं उसे कहीं भी खरीद कर बैठ जाओ, चाहे वो गिरते जाएं, क्योंकि वो अच्छे हैं और अच्छी चीज़ अच्छी हो जाती है। तो समय समय पर अपने प्रॉफिट को भी लीजिए, क्योंकि जब हम बड़े मुश्किल से 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 10, 20 रुपये कर करके ऊपर जाते हैं, फिर अचानक से 5 से 10 रुपये शेयर गिरता है, तो वो 5-6 महीने की हमारी टेंशन दे देता, भाई ले यार इतना टाइम लगाया था, हो गया। तो ये अफसोस भी आपको नहीं करना है। अब बात करेंगे जो रिलायंस इंडस्ट्री से कंपनी अलग हो रही है, जो फाइनेंशियल, उसके अंदर क्या हमारी प्रतिक्रिया उसकी लिस्टिंग की ओर है। देखो सर, हर एक व्यक्ति इस कंपनी से जो अलग हुई है, जो जियो नाम से दूसरी कंपनी बनाई जा रही है, सबकी प्रतीक्षा है कि ये कब लिस्टिंग होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एनएससी में 261 रुपये 85 पैसे और बीएससी में ये सर 273 रुपये करीब में लिस्टिंग होगा। अब आपको समझना चाहिए कि एक ब्लैक रॉक ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है बहुत तगड़ा। ये एक ऐसा एसेट मैनेजर है जो परिसंपत्ति रखता है बहुत बड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ब्लैक रॉक, ये आपको समझना है। और जब उसकी मंशा, जो कंपनी अलग हो रही है जियो फाइनेंस, उसके साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाने की है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के तहत ब्लैक रॉक जियो के साथ मिलकर भारत में वापसी कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लैक रॉक कर रहा है। देखो सर, जब इतने बड़े इन्वेस्टर ने इनकी कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया, तो ये कंपनी अपने आप ही अच्छी हो गई। कैसे हो गई? वो इसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर उद्यम बना रही है अलग से, उसका नाम होगा जियो ब्लैक रॉक होगा सर। ये नहीं कि वो इसके अंदर अपने शेयरों को खरीदेगा, बल्कि इसके साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर अलग एक कंपनी बनाई जा रही है। तो जब इस तरीके की अभिलाषा ब्लैक रॉक रिलायंस अंबानी यानी रिलायंस के साथ, यानी मुकेश अंबानी की जो नई कंपनी अब लिस्टिंग होगी, उसके साथ मिलकर एक अभिलाषा दिखा रहा है, तो हमें इनके शेयरों की प्रतीक्षा जल्दी से जल्दी अपने द्वारा उज्ज्वलता की ओर देखनी चाहिए कि भाई कब लिस्टिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर एक हमें अहम मुद्दा मिल गया है। एक तो सबसे बड़ी मुकेश अंबानी की ये कंपनी है, और सबसे बड़ा आपको समझना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एसेट मैनेजर है वो भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिंग कर रहा है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के तहत बना रहा है। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। बस यही देखी जाती है सर, नहीं तो शेयर प्राइस तो 2-3 रुपये, 4-5 रुपये ऊपर नीचे होंगे, ये आप समझकर चलना। बात करेंगे BHEL की, यानी कि भेल की। क्यों इसकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर तब से है जब ये शेयर 50-47 रुपये के ओर चल रहा था, तब से इसके अंदर हमने सुनहरे अवसर देखे हैं। वो है सर भेल में।
सबसे पहले आपको जानना है कि ये मजबूती की तरफ हमें तभी लग गया था जब इसने टीटागढ़ के साथ वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए दूसरी कम बोली लगाई और वो प्रोजेक्ट इनको मिल गए और उसके लिए ये आगे काम करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, एक तो कोल इंडिया और एक एनएलसी इंडिया के लिए एक व्यवसाय ढूंढ रहा है। कौन सा व्यवसाय को बढ़ाने की सोच रहा है ये? गैसीकरण में, यानी कि कोयले से गैसीकरण के प्लांट बनाने के व्यवसाय में इसने हस्ताक्षर जो किए हैं बीते दिनों, वो कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया के तहत किए हैं। और मैंने आपको बताया था कि एनएलसी इंडिया एक अपने नाम पर एक बेहतरीन शेयर है जो अलग तरीके से वर्क करता है और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ये बेहतर तरीकों से जा रहा है। तो ये मंशा को देखते हुए सर मैंने तो इसके अंदर अपनी होल्डिंग 118 रुपए में बनाकर बैठ गया हूं 1-2 दिन पहले। अब आपको समझना है कि जब इसने भेल के साथ गैसीकरण की चीज़ों के साथ सपने देखे, कोल इंडिया ने भी सपने देखे, तो वहाँ भेल की इंपोर्टेंसी बढ़ जाती है। अभी इसने अपने 100 के लेवल को पार किया, क्या ये 100 के लेवल से 200 लेवल कर जाएगा? इस प्रतीक्षा में शेयरों को नहीं खरीदना है। अंदर अपनी एक ऐसी दृष्टि देखनी चाहिए कि अगर वो शेयरों की प्रतिक्रिया आपके सामने आ रही है कि शेयरों के आगे बहुत ऊंचाई है, यानी कि आप इसे 100 रुपये में नहीं 500 रुपये के करीब देख रहे हैं, और वो देख सकते हैं क्योंकि ये शेयरों के अंदर के काम जो है बहुत बेहतरीन निकल के आ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है 100 से ऊपर की तरफ निकल रहा है। आप इसे 200, 300, 400 नहीं समझना है, आपको इससे बहुत ऊपर की चीज़ों के साथ समझना है, और वो है इसके काम। अभी आपको देखने को मिला कि बांग्लादेश में एनटीपीसी हो गया, अडानी हो गया, भाई पावर के लिए काम कर रहे हैं। क्या वहाँ पर आपको लगता है कि भेल ने भी अपने कुछ प्लांट बनाने के लिए वहाँ पर कुछ समझौते किए हैं? सर किए हैं। एक न्यूज़ निकल कर आ गई है कि इसने 1320 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर कर लिए। 2 यूनिट है, एक यूनिट बनेगी 660 की और दूसरी भी 660 की, तो टोटल होगी 1320 की। बांग्लादेश में जहां आपको अभी अडानी जी ने कुछ चीज़ें आपको पावर की चीज़ों के साथ दिखाई है, दूसरी तरफ भारत की बड़ी कंपनी ने भी आपको पावर के प्रोजेक्ट के लिए समझौते करते हुए दिखाए हैं, और ये थर्मल पावर में है। तो भेल की अभिलाषा हम 100, 200, 300 नहीं, बल्कि इसके काम के प्रति इसे 500 की अभिलाषा के अनुसार इसे जमा करते रहेंगे। ये नहीं कि इसने 100 के लेवल को पार किया तो ये अभी और नीचे नहीं आएगा, आ सकता है। शेयर का कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हम ना करें, दूसरे ना करें, लेकिन ऑपरेटर को हमेशा प्रॉफिट चाहिए। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि जब भी इस तरीके के शेयर हमारे सामने आए कि वो वंदे भारत ट्रेन के लिए हो, गैसीकरण के लिए, और वैसे भी अलग तरीके से कई अच्छी सुविधाओं के लिए भेल काम करता है। तो एक और प्रोजेक्ट इसका 1320 मेगावाट का बांग्लादेश से जुड़ गया है, जो एक पॉजिटिव संकेत के साथ आ रहा है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की किस्मत जो है फंड से बदलेगी, कल बताया। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती तो आपको खुद समझ में आता कि वोडाफोन आइडिया के साथ होना क्या है। अब ये 1 से 2 अपर सर्किट लगना और तुरंत उसके बाद एक न्यूज़ निकल कर आना जो 9,500 करोड़ रुपए इनके बढ़ गए हैं, बकाया हो गए हैं, किसको देना है? इंडस टावर को देना है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जब वोडाफोन आइडिया 1 रुपये बढ़ेगा ना, तो इंडस टावर 10 रुपये बढ़ जाएगा। और आज वोडाफोन आइडिया गिरा तो इंडस टावर उल्टा ही गिर गया। तो दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडस टावर का आज रिजल्ट आने वाला है। जब तक के मैंने वीडियो बनाई तब तक के ये रिजल्ट नहीं आया है, और आगे शायद आ सकता है, तो ये अभी मैं इसको कवर नहीं करूंगा। तो आपको समझना है कि 9,500 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया से इंडस टावर को लेने हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर इंडस टावर को ये पैसा मिलता है तो ये उज्ज्वलता की ओर जाएगा। फिर आपको समझना है कि इंडस टावर जहां पहले 2G, 3G, 4G में वर्क हो रहा था, अब ये आगे जाकर 5G में भी वर्क करेगा। आपको पता है जब 5G आया है तो ये 5G की सुविधा भी अपने टावरों के द्वारा ही तो देगा। तो पहली चीज़ें जो इंडस टावर के साथ हुई है, जो इसको नंबर 1 बना चुकी है, तो आगे जाकर भी जब 5G आएगा तो वो भी इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। जब हम एक कार्य के साथ कुछ पैसा कमाते हैं और वही कार्य बहुत अच्छा हो जाता है तो उससे हम डबल पैसा भी कमा सकते हैं। तो वही है 2G, 3G, 4G, 5G। जब जनरेशन बढ़ती जाती है तो प्रॉफिट की मंशा भी हमारी बढ़ती जाती है। तो एक कारण तो आपको इंडस टावर का रखने का ये हो गया कि ये लंबे समय तक
वर्क ही करेगा और पॉजिटिव संकेतों के साथ नेटवर्क के द्वारा अपनी सुविधा देगा। पर इसका मसला वोडाफोन आइडिया की तरफ से बिगड़ा पड़ा है। कल मैंने वोडाफोन आइडिया के लिए आपके लिए वीडियो बनाई, मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल है। क्यों कहा था? क्योंकि उससे बाद एक न्यूज़ आई थी कि 9,500 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को देने हैं। इसके अंदर ही निगेटिव है अगर समझ जाएं तो। कल क्यों भागा? कल इसलिए भागा था सर ये कि मैंने आपको कल बताया था कि ये अपने 5G को लाने के लिए और समय मांग रहे हैं। जब कोई कंपनी अपने किसी कार्य के लिए समय मांग रही है तो ये निश्चित है कि वो 5G लाएगा। बस यही एक निवेशकों को लग गया। पर आपको ये समझना है कि कल जो इसके अंदर अपर सर्किट लगे, क्या ये हमें फंसाने के लिए? ध्यान से सुनना सर, क्या इसके अंदर जो अपर सर्किट लगे, क्या ये हमें फंसाने के लिए है? क्या इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसकी तेज़ी थी ये कि भाई उस तेज़ी के अनुसार बाद में शेयरों को गिरा भी सकते हैं, गिर भी जा सकता है, ऑपरेटरों के द्वारा जिन्होंने खरीदा बाद में बेच भी सकते हैं? क्या ये वो चीज़ें हो सकती है सर? पर आपको समझना है कि जब किसी कंपनी में तेज़ी आती है ना, तो शुरुआत में उसके अंदर बड़े इन्वेस्टर जो हैं अपना इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं। जब भी किसी शेयरों में खरीदारी होगी तो वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा देगी, और जब वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा देगी तो वो शेयर प्राइस आपका अपर सर्किट तक जाने को तैयार हो जाएगा। यानी ज़्यादा खरीदारी तो वो ज़्यादा उमंग के साथ अपर सर्किट लगाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े, ध्यान से सुनना सर, यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना माल लपेट कर बैठ गए हैं। कल खरीदारी जो होनी थी कल हो चुकी है, ये तैयारी हो रही है फंड की न्यूज की। बात समझना सर कि यहाँ पर जो इतनी तेज़ी है ना, जो 2 अपर सर्किट लगे हैं, वो इस बात की दृष्टि दिखा रही है कि रिजल्ट आने के बाद जब फंड आएगा तो इन्वेस्टरों ने पहले ही अपने माल को दबोच कर होल्डिंग में रख लिया है। ये एक ऐसी दृष्टि है, ये आपको काफ़ी अध्ययन करने के बाद आएगी। अब हमें क्या लगा कि भाई कल तो इसने अपर सर्किट मार दिया, आज गिर गया, अब हम निगेटिव हो रहे हैं। सर देखो, वोडाफोन आइडिया के पॉजिटिव संकेत चल रहे हैं। एक पड़ाव इसका है रिजल्ट, और रिजल्ट इसका निकलने दो। मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में भी ये चीज़ें बताई हैं। और जिन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन यानी कि फंड की यूज का इंतज़ार करने की जो भी चीज़ें हैं, लोगों ने कल बना ली है। हम जैसों ने नहीं, लोगों ने बना लिए, बड़े लोगों ने। और उनको पता है फंड इसके अंदर आएगा, उनको ये भी पता है फंड इसके अंदर आएगा और उस दौरान तेज़ी भी आएगी। तो वो बाद की तेज़ी के लिए आज की होल्डिंग यानी कल की होल्डिंग बना ली गई है। अब आप गुमराह मत होना कि इसने गिरावट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो सर, गिरावट तो ये कल भी कर देगा। जहाँ इसका रिजल्ट आया, इसने थोड़ा सा कुछ चीज़ें निगेटिव करी, वहाँ भी गिरावट होगी। पर आपको समझना है जो भी चीज़ें इसके अंदर हो चुकी हैं वो इसको पॉजिटिव संकेतों के साथ ला रही हैं, क्योंकि इन्होंने 5G के लिए समय मांगा है और हो सकता है इसकी जल्दी से जल्दी जो रिजल्ट आना है उसके बारे में बताया जाए। तो हमें ज़्यादा उत्सुकता अपनी इसके अंदर फ़िलहाल के लिए नहीं, 2 महीने के लिए इसको हमें होल्ड करने की प्रतीक्षा में डालना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जहां इतने और दिन हो चुके हैं हमारे, किसी के साल हैं, किसी के 1.5 साल से रखे हैं, किसी के 6 महीने से रखे हैं, और वो कह रहे हैं सर ये तो गिरता ही जा रहा है। तो सर 2 महीने इसके अंदर और देने पड़ेंगे, क्योंकि कल की तेज़ी से मुझे अनुमान लग, देखो सर ये मेरी साइकोलॉजी है, मुझे ये अनुमान लग रहे हैं कि किसी बड़े बड़े निवेशकों को ये पता है कि रिजल्ट के बाद फंड की आने की उम्मीद है, और फंड तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत पलटेगा, ऐसी न्यूज़ भी कई बार आ रही है। और मुझे भी लगता है कि इसकी जो भी चीज़ें अच्छी होंगी वो एक रिजल्ट के आने के बाद होंगी, क्योंकि वहीं पर इसको एक ऐसा बल मिलेगा जो होगा फंड का। तो बड़े बड़े निवेशकों की एंट्री कल के लेवल पर हुई है, भले ये गिरता हुआ आपको दिखाए। अब जिन्होंने इसके अंदर एंट्री की है वो मुझे लगता नहीं कि इसके फंड आने से पहले छोड़ेंगे। तो ध्यान रखना, यही शेयर मार्केट में देखा जाता है, समय को देखा जाता है और समय की चाल को देखा जाता है। ये नहीं कि सर कल भागा आज गिर गया, मायूस मत हो ना सर, चालों को समझना है यहाँ पर। और किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि अगर आपको जो आज गिरावट वोडाफोन आइडिया में दिखी है ये कल की वीडियो में ही थी, अगर आप उसे सही से समझें तो मैं बिल्कुल सच्ची वीडियो बनाता हूँ सर। जो मुझे एक एनालाइज हुई, आज मैं इसका अध्ययन कर रहा था वोडाफोन आइडिया का, तो मुझे लगा कि सर अचानक से इसके अंदर 2 अपर सर्किट क्यों लगे। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि भाई इसका फंड भी तो आना है। क्या ऐसे निवेशक हैं जो इसी तरह, देखो जब एक ही बंदा
एक ही काम के लिए लगा रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ तो कर लेगा। भाई कमाना कैसे है? अगर आपका दिमाग शेयर मार्केट से पैसे कमाने का है ना, और आप बहुत संयम से, धैर्य से मौके की तलाश करके लगे हैं, तो आप पैसा कमाओगे। मौके की तलाश करने वाला बंदा, जीवन हो, व्यापार हो और आपका शेयर मार्केट हो, पैसा कमाएगा। 3 महीने से कोई शेयर गिरता रहा, वहाँ पर कोई अपनी होल्डिंग को बनाता है? कोई नहीं बनाता। हम जैसे तो बनाते नहीं, क्योंकि वो गिर रहा है ना। हम कब बनाते हैं? जब कोई तेज़ी के संकेत हमें दिख जाते हैं। और अगर आपको पता है कि काम बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर सुनहरे अवसर आ सकते हैं। मैंने फिर भी कहा था, ज़्यादा इस शेयर से हमें दिल नहीं लगाना है, बल्कि देखना है कि जो ये तेज़ी है, अब हमें ये देखना है कि ये जो तेज़ी है, जिसने भी कल इतना माल उठाया है, क्या ये फंड जो आएगा उसकी चीज़ों के लिए उठाया है? क्योंकि एक अचानक से कोई फंड आए फिर अचानक से ख़रीदारी हो, वो भी मुमकिन नहीं है। तो कुछ चीज़ों के लिए पहले खरीद कर वेट किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वोडाफोन आइडिया में ज़्यादा उत्सुकता नहीं, वेट कीजिए। और वेट जिस तरीके से लोग खरीद कर बैठ कर रहे हैं ना, अब कल से जो स्टार्ट हुआ है, वो मुझे लगता है जल्दी ही कुछ के अच्छे सुनहरे अवसर आने वाले हैं। इंडस टावर जिस तरीके से 9,500 करोड़ रुपए के बकाये से जूझ रहा है, उसके रिजल्ट पर ये इफेक्ट डाल सकता है। फिलहाल तो मुझे पता नहीं रिजल्ट कैसा है, लेकिन डाल सकता है। इसलिए इंडस टावर भी आज गिर गया। तो जिस तरीके से भेल अब बांग्लादेश में 1320 मेगावाट की अपनी एक थर्मल प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ से समझौते हुए हैं, ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ भेल के लिए है। और इस शेयर को आपको वंदे भारत गैसीकरण हो गया कोयले पे, उससे जोड़कर देखना है। और देखना है निरंतर इंडिया की कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है। ब्लैक रॉक ने जियो फाइनेंशियल के साथ एक ज्वाइंट वेंचर उद्यम बनाने का फैसला किया है, जो जियो ब्लैक रॉक के नाम से होगा। यानी कि कंपनी का जो भी लिस्टिंग होगी वो पहले ही मजबूत हो गया, क्योंकि उसके अंदर उस कंपनी ने पहले ही जियो और ब्लैक रॉक दोनों जो मिलकर एक उद्यम बनाएंगे। इसमें ब्लैक रॉक की भारत में वापसी है। ये भी न्यूज़ एक मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। और वोडाफोन आइडिया में किस्मत पलटने वाली चीज़ें आगे होने वाली, और अब इसके रिजल्ट में थोड़ी गिरावट, जिस तरीके से कल भी मैंने आपको बताया कि रिजल्ट की चीज़ों के साथ भी हमें झेलना है, और उसके बाद फिर फंड, और उसके बाद जब हमें प्रॉफिट आएगा, हमें अपनी प्रॉफिट की मंशा को भी देखना है। तो चिट्टी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।